सदूम वो बस्ती थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह हरियाली, मीठे चश्मों और हर तरह की दुनियावी खुशहाली से माला माल कर रखा था। मगर अफसोस कि इन तमाम नेमतों ने वहाँ के बासियों को शुक्रगुजार बनाने के बजाय हद से ज्यादा मुतकब्बर, खुदगर्ज और सरकश बना दिया। शराब लाओ और जश्न शुरू करो, हमें कोई खुदा नहीं रोल सकता, हमारा जिस्म हमारी अपनी मर्जी का माबूद है। आज की रात इसके साथ खेलेंगे। सदोम के कानून में किसी कमजोर की इज्जत सलामत नहीं रह सकती। रिवायात में आता है कि शैतान ने उनके दिलों में ये वसूसा डाला कि तुम्हारी दौलत और बागात पर बाहर से आने वाले मुसाफिर नजर रखते हैं। अपनी दौलत बचाने के बहाने उन्होंने मुसाफिरों की तजलील शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता ये तजलील उनके लिए एक घुनावना और वहशियाना मशगला बन गई। काफिला आ गया है, देखो कितने मासूम चेहरे हैं। आज सदूम के हर शख्स के घर में जश्न होगा। ये लड़का तो रेशम की तरह नरम है, इस पर तो पहला हक मेरा बनता है। इंसानी तारीख का वो सयाह बाब जब गुनाह सिर्फ छुपकर नहीं किया जाता था, बल्कि इसे एक फन, तहजीब और तरक्की का नाम दे दिया गया था। ये पुराने तरीके छोड़ो, इस नए रास्ते में जो लज्जत है वो सदूम के किसी और काम में नहीं। सदूम के कानून में किसी अजनबी को यहाँ से इज्जत के साथ गुजरने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। कुरान के मुताबिक ये लोग अपनी खुली महफिलों में वो शर्मनाक काम करते थे जिनका तसव्वुर भी उससे पहले किसी इंसानी बस्ती ने नहीं किया था। तुमने देखा वो नया मुसाफिर? सदूम की गलियों में ऐसा शिकार रोज रोज नहीं मिलता। आज इसकी रूह कांप उठेगी। उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई कि सबके सामने कहते थे, हमें पाकीज़गी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपनी हैवानी लज्जतों से प्यार है। हम पाकीज़गी को मुस्तरद करते हैं, हमारी हसस हमारा वाहिद हकीकी मालिक है। नेमतों से भरी हुई ये वादी अब गुनाहों की भट्टी बन चुकी थी, जहाँ इंसानियत सुस्क रही थी और हैवानियत का राज हर तरफ फैल चुका था। गुनाह के इसी घुप अंधेरे में अल्लाह ने अपने जलीलुल कदर नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत का रोशन चिराग बनाकर इस कौम में भेजा। जब आपने अपनी कौम के करतूत देखे तो आपका दिल मुट्ठी में आ गया। आपकी रूह उनकी बेहयाई देखकर तड़पने और कढ़ने लगी। ऐ मेरी कौम, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं की? कौम के बदबख्त जवानों ने आपकी नसीहत का मजाक उड़ाया और कहा, लूत अगर तुम इतने ही पाकबाज हो तो हमारी बस्ती से निकल जाओ। हमें तुम्हारी सफाई और तकवी की जरूरत नहीं, हमें हमारी वो लज्जत चाहिए जो तुम छीनना चाहते हो। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो? तुम तो वो लोग हो जो हद से गुजर चुके हो। लूत हमें पाकीज़गी सिखाता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि असली जिंदगी तो इन गुनाहों की रंगीनी और उन लड़कों में है। आपने उन्हें हर तरह से समझाया कि ये बागात और दौलत ईमान के बगैर तुम्हें तबाही से नहीं बचा सकेंगे, मगर वो ना माने। आप अलैहिस्सलाम बाबल से हिजरत करके यहाँ आए थे और तन्हा एक बिगड़ी हुई वहशी कौम की इस्लाह के लिए दिन रात कोशें थे। लूत, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें दिन रात डराते हो। आखिरकार आपने अपने रब के हुजूर फरियाद की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस मुफस्सिद और हद से गुजर जाने वाली कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका था। इंसानी रूप में 3 हसीन तरीन फरिश्ते सदूम की सरहदों में दाखिल हुए। हजरत लूत ने जब उन मुसाफिरों को देखा तो उनके दिल में एक अनजाना खौफ और शदीद परेशानी लहराने लगी। आपने धीरे से कहा, ऐ मुसाफिरों, यहाँ से लौट जाओ, इस बस्ती के लोग शराफत और हया के दुश्मन बन चुके हैं। फरिश्ते खामोशी से मुस्कुराए और हजरत लूत के घर की तरफ चल दिए। वो जानते थे कि आजमाइश का वक्त आ पहुंचा है। घर के अंदर हजरत लूत की बीवी, जो ईमान से खाली थी, इन हसीन मेहमानों को देखकर खबासत भरी नजरों से मुस्कुराई। वो चिपके से अकबी दरवाजे से निकली ताकि बस्ती के ओबाशों को इन चांद जैसे मेहमानों की आमद की खबर दे सके। आज लूत के घर वो नौजवान आए हैं जिनका हुस्न सदूम की गलियों ने कभी नहीं देखा। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए दीवाना वार दौड़ने लगे, जैसे शिकारी अपने शिकार की बू सूंघकर निकल पड़ता है। लूत, दरवाज़ा खौर, दरवाज़ा खौर। चंद ही लम्हों में पूरा शहर हजरत लूत के दरवाजे पर जमा होकर वहशियों की तरह चीखने और चलाने लगा। हमें वो नौजवान मेहमान चाहिए, इन्हें हमारे हवाले कर दो वरना हम दीवारें तोड़ देंगे। आप बाहर निकले और गिरह वजारी से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे उनके सामने रस्वा ना करो। हमें तुम्हारी नसीहतों की कोई हाजत नहीं, हमें वही चाहिए जो तुम्हारे खुर के अंदर मौजूद है। आप बेबसी से पुकार उठे, काश मेरे पास इतनी कुव्वत होती कि मैं तन्हा तुम्हारे इस वहशी हुजूम का मुकाबला करता। तब हजरत जिब्राइल ने अपनी असल पहचान जाहिर की। ऐ लूत, परेशान ना हो, हम आपके रब के भेजे फरिश्ते हैं। जिब्राइल ने अपना पर लहराया और एक ही झटके में बाहर खड़े तमाम गुनहगारों की बैनाई छू ली गई। मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लूत के इन जादूगर मेहमानों ने हमें अंधा कर दिया है। काश मैंने उन हसीन नौजवानों को अपने लोगों के हवाले ना किया होता। ये कैसा अजाब शुरू हुआ है? वो वहशी जो लम्हा भर पहले तक होश में अंधे थे, अब वो वाकई अंधे होकर दीवारों से टकराने लगे।
ये क्या हुआ? सूरज निकलने दो, कल सुबह हम लोथ से इस जादू का बदला जरूर लेंगे। ये कैसा अंधेरा है? मैं अपनी ही बस्ती में रास्ता भूल गया हूँ। कोई मुझे घर तक ले जाओ। हुक्म हुआ, अब अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी पहर इस बस्ती से निकल जाइए और पीछे मुड़कर ना देखें। बदबख्त बीवी ने अपने नबी शौहर का साथ लेने के बजाय अपने गुनहगार रिश्तेदारों की मोहब्बत को तरजीह दी। खामोशी के साए में हक का काफिला उस सरजमीन से कूच कर गया जिस पर अब अजाबे इलाही के साए मुंडला रहे थे। सुबह की पहली करन फूटने ही वाली थी कि फजा में एक अजीब और हौलनाक खामोशी तारी हो गई। सदूम के गुनहगार नशे और गफलत की गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक जमीन में लर्जा पैदा हुआ, जैसे कायनात की बुनियादें हिल गई हों। अजाब की घंटी बज चुकी थी। वो लम्हा आ पहुंचा जब मेहनत की हर हद खत्म हो गई और अल्लाह का कहर उस बस्ती पर नाजिल होने को तैयार था। फिर एक ऐसी होलनाक चंगाड़ ने फजा को चीर दिया जिसने लोगों के कलीजे फाड़ कर रख दिए। ये कैसी भयानक आवाज है? घटना हो, भागो। ऐसा लगता है जैसे आसमान हमारी हड्डियों को किचलने के लिए हम पर गिर रहा है। मेरा हाथ पकड़ो, जमीन हमें निगल रही है। क्या सदूम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मौत हमारा पीछा छोड़ दे? Help us! हजरत जिब्राइल ने अपना पर जमीन की गहराई में उतारा और पूरी बस्ती को जड़ों समकत उखाड़ दिया। ये क्या हो रहा है? हम हवा में क्यों उड़ रहे हैं? जमीन कहाँ चली गई? ऐ फरिश्तों, हमें वापस नीचे छोड़ दो। पूरी बस्ती को आसमान की बुलंदियों तक उठा लिया गया, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनके कुत्तों की आवाजें सुनी। फिर हुक्म इल्लाही से इस पूरी बस्ती को औंधा करके जमीन पर दे मारा गया। हर चीज रेजा रेजा हो गए। सब कुछ उलट गया है। हम सब ऊंधे मुंह मौत के गार में गिर रहे हैं। हाय हमारी बदबख्ती। आसमान से पक्की हुई मिट्टी के निशान ज़दा पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर अपने मुजरिम की तलाश में था। बचाओ हमें। इस पत्थर पर मेरा नाम क्यों लिखा है? ये मुझे जिंदा जला रहा है। कोई है जो इस आग को बुझाए? सदूम जल रहा है, हर तरफ सिर्फ धुआं और मौत है। लूत सच्चा था और हम अंधे हो चुके थे। वो गुरूर, वो मोहल्लात और वो तकब्बुर सब मिट्टी में मिल गए। सदूम की रंगीनियां राख के ढेर में बदल गईं। जहां कभी कहकहे गूंजते थे वहां अब सिर्फ मौत की खामोशी और स्याह धुएं के बादल थे। जमीन ने अपने गुनहगारों को नगल लिया। अल्लाह ने उस नापाक बस्ती का नामो निशान सफाए हस्ती से मिटा दिया। अजाब थम गया, मगर पीछे एक ऐसी वैरानी छोड़ गया जो क़यामत तक के लिए इंसानियत को पुकारती रहेगी। इस मकाम पर पानी भर गया जिसे आज हम बहरे मुर्दार यानी डेड सी के नाम से जानते हैं। ये जमीन का सबसे नचला मकाम है जहां नमक की कसरत की वजह से कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। सदियां गुजर गईं, मगर सदूम का ये उजाड़ मंजर आज भी फितरत के खिलाफ जंग करने वालों को डराता है। ये नमक के सतून गवाही देते हैं कि जब गुनाह को हक समझ लिया जाए तो अंजाम कितना हौलनाक होता है। कहां गए वो मोहल्लात? कहां गए वो मुतकब्बिर सरदार? सब मट्टी और नमक की तहों में दफन हो गए। हक जीत गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। तारीख खुद को दोहराती है। जब बेहयाई को तरक्की का नाम दिया जाए तो रब का इंसाफ हरकत में आता है। कौम लूत का ये अंजाम पुकार पुकार कर कह रहा है, ऐ इंसान, अपने रब की हद्दों को मत तोड़,